अस्पताल देखेंगे तो ये भी जो है कि राजवंशी देवी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी के नाम पे बना ये एक अस्पताल था। और ये अस्पताल का स्थिति देख करके लग रहा है कि यहाँ पे भूत लौटते होंगे और भूत ही खेलते होंगे। अब इस अस्पताल में आप देखेंगे तो पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है और चारों के चारों तरफ आप देखेंगे तो लगेगा कि ये छत कब भर भरा के गिर जाएगा हमारे सर के ऊपर, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक नशेड़ियों का ये अड्डा बन चुका है। देखिए अपने बिहार में शराब बंद है और शराबबंदी वाले बिहार की स्थिति देखिए कि शराबबंदी वाले बिहार में ये बंटी बबली एक तरीके का एल्कोहल है। एक समय था जब बिहार को कहा जाता था कि बिहार से ही गणतंत्र की शुरुआत हुई और वो बिहार जिसने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया और वो राष्ट्रपति जो सिवान के जीरादेई के रहने वाले थे, वो राष्ट्रपति के पत्नी के नाम पर स्थित ये अस्पताल का आप दशा देख लीजिए। ये अस्पताल जो है कि राजेंद्र प्रसाद की पत्नी के नाम पे रखा गया और वो समय था जब ये अस्पताल चलता था और इस अस्पताल में मरीज भी आते थे, डॉक्टर भी बैठते थे। लेकिन एक ऐसा समय आ गया कि अचानक इस अस्पताल को बंद करना पड़ा। अब इस अस्पताल की स्थिति आपको दिखाते हैं। इस अस्पताल में आप देखेंगे तो पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है और चारों के चारों तरफ आप देखेंगे तो लगेगा कि ये छत कब भर भरा के गिर जाएगा हमारे सर के ऊपर, कुछ कहा नहीं जा सकता है। नीचे देखेंगे तो नीचे पूरी तरीके से यहाँ पे कचरा फैला हुआ है और यूं कहे तो एक नशेड़ियों का ये अड्डा बन चुका है। नशे से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं सारे लोग बड़ी संख्या में इस जगह पे पहुँचते हैं, नशा करते हैं और नशे से रिलेटेड सारे अपने सामग्री को यहाँ पे छोड़ करके फिर वो लोग चले जाते हैं। चलिए आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। बगल में देखिए ये एक कमरा है और इस कमरे का स्थिति आप देखेंगे तो आपको शायद भय हो जाएगा कि ये क्या कहेंगे। देखिए अपने बिहार में शराब बंद है और शराबबंदी वाले बिहार की स्थिति देखिए कि शराबबंदी वाले बिहार में ये बंटी बबली एक तरीके का एल्कोहल है यानी शराब है और इसका एक ब्रांड है जिसका नाम बंटी बबली है। और ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे डब्बे इसके पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कहे तो सैकड़ों डब्बे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और बगल में देखेंगे तो इसका स्थिति ये लगेगा कि एकदम डरावना और एकदम भूत वाला ये बंगला देखने में महसूस होता है। चलिए कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। बगल का कमरा देखिए, बगल का भी कमरा कहीं उससे ज़्यादा डरावना है, कहीं उससे ज़्यादा खतरनाक है। छत का स्थिति देखेंगे तो ये छत भी लग रहा है कि भर भरा के कब गिर जाएगा हमारे सर के ऊपर, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो दीवारें हैं, दीवारें टूट चुकी है, एक का एक जो है कि ईंट जो है कि वो इसमें से निकल रहा है। दरवाजे जो है, ग्रिल जो है, पल्ला जो है, सब कुछ यहाँ से एक एक करके निकल गया, खराब हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जगह है सिवान जिले का जीरादेई और ये जीरादेई भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास है। और इस गांव का गोद लिया गया और गोद लेने के बाद कहा गया कि इस गांव का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और इस गांव को जो है कि फिर से पुनः जो है कि उस तरीके से बनाया जाएगा ताकि देख करके जो है कि लोग यहाँ पे आए। चलिए कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। आप एक ये कमरा देखिए, ये कमरा ये भी जो है कि इसका स्थिति एकदम जर्जर हो चुका है और इस कमरे में भी जो है कि ताला लगा है लेकिन स्थिति इसका भी खराब है। चलिए आपको कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा साथ हमारे आइए। और ये कमरा देखिए, एक ये भी जो है कि अस्पताल का एक अंग है और ये अंग जब देखेंगे अस्पताल का तो इसमें जो है कि जानवर को खाने के लिए उसका जो है कि दाना यहाँ पे रखा गया है और साथ ही साथ इसका भी स्थिति एकदम डरावना है और एकदम भयावह है। अब कैसे मान ले कि पुरातत्विक विभाग इसको अपने अंडर में लेकर के इसको सुरक्षा दे रहा है, कैसे मान ले कि भारत सरकार और बिहार सरकार के लोग जीरादेई को जो है कि डेवलपमेंट करने पे लगे हुए हैं। चलिए यहाँ के एक महिला हमारे साथ हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अभी हमारे साथ एक महिला हैं, इनसे बात करते हैं कि विकास की रेस में ये गांव इतना पीछे क्यों रह गया और क्या कभी ये अस्पताल चलता था कि नहीं। चाची ये अस्पताल चलता था पहले? हाँ पहले चला था। आप जब आई थी तो चलता? हाँ चला, मरीज भी आते हाँ, डॉक्टर भी बैठते? हाँ। लेकिन ये एकाएक बंद हो गया? एकाएक बंद हो गए। अच्छा। एजी के दवाई जितना आवे उतना ब्लैक होके बाहर चला जाता? बाहर चल जाओ। अच्छा, आप कभी इलाज कराई थी यहाँ? ना हम नहीं करौले, बाहर कराते थे? हाँ बाहर करौले बनी। तो यहाँ पे अच्छे से इलाज नहीं होता था? ना। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है पूरा एकदम खंडहर बन चुका है। हाँ बन गई बा। अब इसमें खड़ा होने में भी डर लग रहा है? डर लगता है।
अच्छा, इसमें लोग लकड़ी उकड़ी जलावन के लिए रखे हो, कौन लोग रखे हैं? तुरा लोग रख लेवा। गांव के ही लोग हैं। तो ऐसे ही खाली पड़ा है तो रख लिया कि कब्जा करके रखे हैं? नहीं, मैंने खाली बटे तो रख ले बलो। खाली है तो रखे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जमीन है, कोई अधिग्रहण, कोई जबरदस्ती ठेका भी है, बेच भी रहा है कोई? हाँ, तब वो मानी जेकर माई बाप ना रहे से तो केहू ओकरा के मार दी, जमीन का कोई मालिक नहीं है, इसीलिए कोई ले लिया है। कोई ले ले, कोई लोग कब्जा कर रहे हैं, करता ही बालो, बेच भी रहे हैं। हाँ, देखिए, ये होता है एक गांव का विकास। एक गांव का विकास इस कदर हुआ है कि गांव की जमीन को लोग हड़प करके और जो है कि बेचने पे तुले हुए हैं। चलिए, यहाँ की बगल की जो बिल्डिंग है उसको भी आपको दिखाते हैं और उसका क्या स्थिति है वो भी आप देखिएगा। अभी हमारे साथ इस गांव के एक और व्यक्ति हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या ये अस्पताल कभी चला भी है या नहीं। चाचा, ये अस्पताल चलता था पहले? पहले तो चला रहा, अब बंद हो गया? बंद हो गया। अच्छा, कितना दिन हो गया बंद हुए लगभग? बंद 3-4 साल हो गए, मतलब काफी दिन हो गया। अच्छा, पहले मरीज वरीज आते थे यहाँ पे? पहले मरीज आते थे? आते थे। अच्छा, तो ये बताइए, ये कहाँ अस्पताल बंद कहाँ हो गया? अब हम कानून के क्या जानते नहीं पता है आप लोग? ना। आप भी इसी गांव की रहने वाली हैं? तो ये अस्पताल बंद हो गया तो अब केहू नहीं तो बने न हो जाए। तो आप लोग इलाज कराने कहाँ जाते हैं? दवा मिलता था पहले, लेकिन अब दूसरे जगह जाना पड़ता है। अच्छा, इस अस्पताल का देख रहे पूरा खंडहर हो गई बा, सांप उप सब आते जाते होंगे। इलाज उलाज कभी कराए इसमें? जी, इलाज कराते थे पहले। हाँ। लेकिन अभी खंडहर हो गया। खंडहर हो गया। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी कहाँ से आ रहे हैं? हमके तो धान के खेत में से आ रहा है। धान काट के? हाँ। चलिए, धान जो है कि चाचा काट के आ रहे हैं। चलिए, जो है कि कुछ और लोगों से जानते हैं इस अस्पताल की कहानी। उस समय तो बिहारियों को बहुत गर्व हुआ था कि हमारे बिहार से ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति निकले, और राष्ट्रपति के पत्नी के नाम यानी राजवंशी देवी के नाम पे इस अस्पताल का जब उद्घाटन हुआ तो बहुत खुशियाँ हुई कि इस शहर में, इस गाँव में जो है कि लोगों को बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन राजवंशी देवी के नाम पे जो अस्पताल बना, उसके साथ कितना बड़ा खेल किया गया, ये चीज़ आप देख लीजिए। ये अस्पताल देखेंगे तो ये भी जो है कि राजवंशी देवी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी के नाम पे बना ये एक अस्पताल था। और ये अस्पताल का स्थिति देख करके लग रहा है कि यहाँ पे भूत लौटते होंगे और भूत ही खेलते होंगे, क्योंकि इसका स्थिति ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कब छत इसका गिर जाएगा, कब ये भरभरा के जो है कि नीचे आ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोग जो है कि यहाँ पे जलावन के लिए कुछ लकड़ियाँ रखे हैं और इसके साथ ही साथ जो कचरा भरा पड़ा है वो तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा। बगल में आप देखेंगे तब बगल में जो है कि एकदम जंगल नुमा ये इलाका जो है कि कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे जंगल के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम कैसे मान लें कि जो यादव जी जो है कि अपने इस गांव को गोद लिए और उस गोद लेने के बाद जो है कि कहे कि इस गांव का डेवलपमेंट कराएंगे, तो वो डेवलपमेंट कहाँ गया? चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, वादा होता है, उसके बाद से वोट लिया जाता है, उसके बाद से सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन ये जो गांव उसी स्थिति में अभी भी पड़ा है। तो कैसे मान लें कि बिहार का विकास हो रहा है? और ये जो स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है कि अब मानो इस गांव के राष्ट्रपति अगर राजेंद्र प्रसाद आज जीवित होते तो इस दुर्दशा पे कहीं ना कहीं आज रो रहे होते, और आज जो है कि उनको बहुत तकलीफ हो रहा होता था कि हमारी पत्नी के नाम पे बनाया गया अस्पताल आज किस दुर्दशा पे, किस खंडार में तब्दील हो चुका है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में तस्वीरें विचलित करती है और दिल को बहुत कचोटती भी है कि ये जंगल टाइप का जो इलाका है, ये जो है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के गांव का इलाका है और कितना पिछड़ा है। देश के तमाम कोने कोने के जो इलाके हैं वो विकास की रेस में कहाँ चले गए, बहुत आगे निकल गए, लेकिन ये गांव मानो कि वहीं ठहर गया, रुक गया और विकास इस गांव तक पहुंच ही नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बहुत विचलित करती है। बाकी जो है कि चुनाव आ रहे हैं, लोग वोट देंगे, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के जो भी लोग हैं सब कोई वोट मांगने आएगा, लोग किसको वोट देंगे ये सोचने वाली बात है। बाकी आप लोग जो है कि इस गांव के इस अस्पताल के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।